वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। सो गाइस, आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस नई वीडियो में हम करेंगे आज Q&A, यानी कि मैं जवाब दूंगा आपके पूछे हुए सवालों का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। आपने मेरी वीडियो को इतना सराहा है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से थैंक यू वेरी मच। तो आपके बहुत सारे सवाल आए हैं, मुझे आज इन सारे सवालों का आपका जवाब देना है। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा गाइस, कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने रिपीट किए हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बना ली है और वो एक एक करके उन सबके आंसर्स दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना ये Q&A। तो दोस्तों, काफी लोगों ने एक सवाल पूछा है कि बॉबी भैया का रियल नेम क्या है। मेरा जो रियल नेम है वो है कृष्णा। जब मेरा स्कूल का पूरा नाम है वो है कृष्ण कुंवर भाकुनी, और निकनेम मेरा जो है वो बॉबी बोलते हैं मुझे। तो चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो काफी लोगों ने पूछा है कि बॉबी भैया की एजुकेशन कितनी है। मैंने ग्रेजुएशन की है नैनीताल DSB कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी भैया को एडवेंचर करने से डर नहीं लगता। एडवेंचर मेरी रग रग में बसा हुआ है और एडवेंचर को मैं गेम की तरह लेता हूँ। तो गेम खेलने से किसी को डर क्यों लगता है? तो वैसे ही मुझे भी एडवेंचर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं हमेशा एक्सट्रीम करने की कोशिश करता हूँ और मेरे अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बॉबी भैया मिडिल क्लास फैमिली से हैं? बिल्कुल दोस्तों, मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपके विलेज का नाम क्या है? तो दोस्तों, मेरे एक्चुअली दो विलेज हैं। एक तो प्रेजेंटली जहां मैं रह रहा हूँ और जहां मैं बोर्न हुआ हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो है खीराकोट चनौदा गाँव है मेरा। और जहां मैं प्रेजेंटली रहता हूँ वो है मल्ली मोहरी, हल्द्वानी में आता है। तो मैं मल्ली मोहरी में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम जो है मल्ली मोहरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एडवेंचर कब से कर रहे हैं? जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि मैं मेरे ख्याल से 8th-9th से मैं एडवेंचर कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हैं। जब से, क्योंकि मेरे अंदर कूट कूट के एडवेंचर भरा हुआ है, तो मैं तब से एडवेंचर कर रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ छोटी छोटी क्लिप्स दिखाता हूँ अपने एडवेंचर की। हम लोग आज कैंपिंग करने हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पीपल। एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है हम लोगों के लिए आज। Yes! एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मैं बचपन से ही एडवेंचर के साथ साथ बहुत टेक्निकल भी रहा हूँ। जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने एक प्रैक्टिकल में अपनी एक कार बनाई थी जो 2 स्ट्रोक इंजन से बनाई थी, और वो कार मेरे पास आज भी है। उस पर स्कूटर का इंजन था, स्कूटर्स के टायर थे उस कार पे। चलिए एक बार आपको मैं पिक दिखाता हूँ उस कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हम लोग 6 भाई हैं, जिनमें से सबसे छोटा भाई मैं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज ट्रैवल अलोंग विथ योर बिजनेस? आजकल मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम यही है कि मुझे अपने बिजनेस के साथ साथ यूट्यूब पे भी ध्यान देना पड़ रहा है और मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ रही है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है। मैं इसे चैलेंज की तरह लेता हूँ और पूरा समय निकालता हूँ। रात को सुबह 3-3 बजे तक हम लोग एडिटिंग करते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ मैं पूरा समय अपने बिजनेस को भी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप कितनी कंट्री में गए हो? तो दोस्तों, मैं अभी तक 20 से 22 कंट्री मैंने कवर कर ली होंगी, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं, मुझे अपना पासपोर्ट चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, कि 22 प्लस में होगा, कम नहीं है। 22 कंट्री में कवर कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यूट्यूब पर वीडियो क्या सोच के डालना शुरू किया?
तो दोस्तों मैं बताऊं कि मैं कई सालों से एडवेंचर कर रहा हूं और मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सालों से मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे कई लोगों से मेरी बात होती थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप सर यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर अपने एडवेंचर, अपने वीडियो शेयर करो, जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। तो आज मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुआ और आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्स्टर ट्रक आपने कैसे बनाया और कितना खर्चा आया? मॉन्स्टर ट्रक मैं बताऊं आपको, मेरे पास ये 2000 मॉडल है। 2000 में मैंने ये परचेज किया था। उसके बाद मैंने कुछ सालों बाद, यानी कि 4 साल बाद या 5 साल बाद इसको मॉडिफाइड करना शुरू किया और कुछ मॉडिफिकेशन मैंने इसमें दिल्ली से कराया, कुछ मॉडिफिकेशन मैंने इसका यहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उस टाइम पे लगभग 6 से 8 लाख के आसपास इसमें खर्चा आया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसकी इम्पोर्ट कराई थी। जैसे इसके टायर्स हैं, मास्टर क्राफ्ट है, मैंने यूएस से इम्पोर्ट कराया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब भी आप ऐसा व्हीकल तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी अल्ट्रेशन होती है, उसकी बॉडी चेंज होती है, उसके साइकिल्स चेंज होते हैं, तो बहुत सारा अल्ट्रेशन होता है, तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। तो उस टाइम पर अराउंड 6 to 8 लाख मेरा खर्च हुआ था इस पर। बट बहुत ही कैपेबल व्हीकल है। इससे मैंने न जाने कितनी जगह एक्सप्लोर किया होगा, कितनी ऐसी जगह गया होगा जहाँ आज तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। तो मेरे को एक बहुत अच्छा व्हीकल मिला और जिसको मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। भाई किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि बॉबी भैया की बिजनेस जर्नी, बॉबी भैया ने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ता था डीएसपी कॉलेज नैनीताल में, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में मैं देखता था कि बहुत सारा फूड आ रहा, वहाँ पे राशन आ रहा, सब्जियाँ आ रही। तो मेरे दिमाग में ऐसी आइडिया आया, तो मैंने अपने वार्डन से जानने की कोशिश करी कि सर ये कैसे यहाँ पे ये सब सामान कहाँ से आता है, क्या आता है। वार्डन बोले कि हमारे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, जो वेंडर्स यहाँ पे सब्जी भी सप्लाई करते हैं, राशन भी सप्लाई करते हैं, और जो भी यहाँ पे डेली नीड्स का सामान है वो सारा यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों नहीं हम लोग इस तरह का काम करें। तो हल्द्वानी में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके फादर लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी बहुत बड़ी आड़तें थी, सब्जी वेजिटेबल की आड़त थी या राशन का बहुत बड़ा काम था। तो मैंने उन फ्रेंड से अपने संपर्क किया। मैंने बोला यार ऐसे मेरा फूड सप्लाई का काम है, मुझे हॉस्टल में जो है फूड सप्लाई करनी है, क्या आप मेरे को कैसे दे पाओगे, अपने रेट्स दे दो, आप अपने क्या रेट्स में आप लोग देते हैं। तो मैंने सारा रेट सेट्स लेके उनसे और अपने कुछ फ्रेंड्स से मैंने ये बात अपनी शेयर करी, जो मेरे साथ मेरे दोस्त रहते थे। और उसके बाद मैंने ये फूड सप्लाई काम स्टार्ट किया और वहीं अपने हॉस्टल में पहले फूड सारा राशन और ये सारा सामान देना स्टार्ट किया। तो वहाँ से हम लोग ऑर्डर लेते थे, वेंडर को हमने बंद कर दिया, हम लोगों ने खुद ऑर्डर लेना शुरू किया और यहाँ फोन करते थे, यहाँ से गाड़ियों से सामान आया था। तो एक बहुत सी जर्नी रही मेरी। तो पहले मैंने अपने हॉस्टल से शुरू किया, उसके बाद फिर आगे कई हॉस्टल्स थे हमारे, ब्रोकिल था, सारे कॉलेज थे, शेरवुड, सेंट जोसेफ, सारे कॉलेज थे। तो छोटे छोटे करके सब जगह हमने ऐसे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। करते करते हमारे बहुत से स्कूल कॉलेजेस हो गए और हमारा काम जो है बहुत अच्छा चलने लगा। और जो भी प्रॉफिट आता था हम लोग दोस्तों में बांट देते थे, अपनी फीस, अपनी पढ़ाई खर्चा खुद उठाना शुरू किया। तो ये हमारी स्टार्टिंग की जर्नी थी। जब हमारा कॉलेज पूरा हुआ उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में आ गए। तो वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट किया। मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ मिलते रहे, हम लोग काम को करते रहे, ट्रांसपोर्ट का काम किया। उसके बाद हम लोग स्टोन केशर हम लोगों ने लगाया। उसके बाद फिर हम लोग स्टोन केशर लगाने के बाद जिसमें ये रॉ मटेरियल होता है ना, ग्रिड्स और ये सब बनता है, तो वो सब लगाया। उसके बाद रियल एस्टेट में चले गए, रियल एस्टेट के बाद कंस्ट्रक्शन में चले गए, रोड्स के काम में चले गए। तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हमने किए, स्टार्टिंग से शुरू किया और करते करते आज तक इन कामों को करते आ रहे हैं। तो एक बहुत लंबी जर्नी है हमारी, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा बहुत मेहनत करी और आज भी मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, आज भी रात दिन हम लोग नहीं देखते हैं। तो प्रेजेंटली मैं इस वक्त रेंटल बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और मेरा स्टोन केशर है। धीरे धीरे हम लोग होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कई प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बनाई हैं और हल्के हल्के इसको एक्सटेंड करेंगे। और भी कई बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन सारे बिजनेस को खुद टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे छोड़ दिया या काम चल रहा, लेकिन कुछ भी काम आप करते हैं तो मेहनत से करना पड़ता है, लगन से करना पड़ता है। तो मेरा जो एडवेंचर है वो मेरा पैशन है और ये पैशन के लिए मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ। जो मेरा पैशन था वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, अपने स्किल्स को आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये वैसे भी मेरे ब्लड में है और ये जा नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी काम कर लूँ, लेकिन ये एडवेंचर मेरे ब्लड से जाएगा नहीं और मैं जिंदगी भर एडवेंचर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भैया के लिए कि मन्नू भैया ने HM किया है, अगर हाँ तो कहाँ से किया है
मन्नू भैया और क्या क्या करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मन्नू भैया ने एचएफ नहीं किया है, ये मन्नू भैया का शौक है, मन्नू भैया का पैशन है। मन्नू भैया भी हमारे संग बहुत टाइम से एडवेंचर करते हैं। हम लोग एडवेंचर करते करते खाना आना बनाना अपने आप सीख गए। जब भूख लगती है ना, आदमी सब कुछ कर लेता है। तो उन्होंने भी इसी तरीके से स्ट्रगल किया है। उनकी और मेरी कहानी एक जैसी है। किसी और ने भी पूछा है कि मन्नू भैया आपको कैसे मिले। मन्नू भैया और मैं सेम एज ग्रुप के हैं, हम साथ ही रहते थे, एक साथ ही पढ़ते थे। हम लोग सेम बिजनेस में हैं। उनका भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनका भी होटल है। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग बचपन से साथ हैं और आज मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुँचे हैं। और गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम लोगों ने कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा, बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया है, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को भी ज़िंदगी में खूब मेहनत करते हैं। मैं स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो नए लड़के हैं, मैं उनको बोलता हूँ ना, कई लोगों ने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि क्या यंगस्टर को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना इंटरेस्ट उसमें लेते हैं। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। पहले तो काम वो कीजिए जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है। हालांकि मुझे भी 2-3 महीने हो रहे हैं यूट्यूब पे, बट मेरा पैशन था। तो अगर आपके अंदर पैशन है, आप पैशन पे कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चाहे वो आप बिज़नेस करें, चाहे आप अपनी नौकरी करें, चाहे आप यूट्यूब पर चाहे कोई भी काम करें, अगर उसको पैशन के साथ करेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और गलत काम कुछ भी नहीं करना है। और आज जो भी आप जिन लोगों को आप देखते हो ना, आप लोग देखते हो वो बड़ी बड़ी कारें ला रहे हैं, वो बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए, वो सब अपनी मेहनत के बल पे पहुंचे हुए। अगर आप YouTube पे नहीं होते तो क्या जॉब करते? तो बहुत फनी क्वेश्चन है। आप YouTube पे, मुझे तो YouTube पे सिर्फ 2 महीने हो रहे हैं। YouTube एक प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूँ जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। वैसे भी मैं अपना बिजनेस करता हूँ, तो हम भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, आज इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि आज हम लोग इन एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपकी शादी हुई या नहीं। चलिए, ये आप ही कमेंट करके बताइएगा कि मैं शादीशुदा लगता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारी सिटीज़ से और नेपाल से भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि आप नेपाल कब आएंगे, या नागालैंड कब आएंगे, या गुजरात कब आएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। गाइस, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आने से पहले आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। कई लोगों ने यही पूछा कि आपका नेपाल से क्या रिश्ता है। तो गाइज, मैं नेपाल हर साल नेपाल आता हूँ। मैं पशुपतिनाथ मंदिर जाता हूँ, मंदिर के दर्शन करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नेपाल आना। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्किल वहाँ पे है। इस बार मैं जब भी आऊँगा तो एक मीटअप करेंगे और हम लोग आपस में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लाइफ में नर्वस कब हुए थे। वैसे तो गाइज, मैं ज़िंदगी में कभी भी नर्वस नहीं होता हूँ। मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका ईजिली सॉर्ट आउट करता हूँ, तो अच्छी तरीके से मैं हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। और कभी भी मैं ऐसे नर्वस नहीं हुआ लाइफ में। लेकिन लाइफ में हाँ, एक बार मैं ज़रूर नर्वस हुआ हूँ। ये बात है, जब कोविड चल रहा था, मेरी मदर जो थी वो हॉस्पिटल में थी, उन्हें भी कोविड हो गया था। मेरी वाइफ को कोविड हो गया था। मेरे बच्चे घर में अकेले थे, अलग अलग रूम्स में रह रहे थे। मैं एक अलग रूम में रह रहा था। हम लोग सब लोग अलग अलग रह रहे थे। मेरे बच्चे सेफ थे, लेकिन मेरी मदर और मेरी वाइफ को कोविड हो गया था। तो मदर को मैंने हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी मदर। और कुछ दिन बाद मैंने बहुत कोशिश करी, मदर के संग बहुत टाइम रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगा कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। तो वो पल जो था, मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई है। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही, मतलब उस सिचुएशन को मैंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था। लेकिन मुझे सिर्फ मन में ये था कि क्या मैं अपने घर पे बताऊं या नहीं बताऊं, अपने बच्चों को बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि वाइफ को भी कोविड हुआ था। वो अलग से बेडरूम में थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे बच्चे अलग रूम में थे। तो वो रात मेरे लिए इतनी टफ रात थी। मैं जब घर आया, उस रात को आंधी तूफान चल रहा था, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। बाहर देखा तो कुछ बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में, बड़ी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रही थी। तो वो रात वाकई में मैं बहुत नर्वस हुआ, क्योंकि मैंने घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि बच्चे डरते या मेरी वाइफ अकेली थी तो उन पे बहुत बुरा असर पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं मॉर्निंग में सब लोगों को बताऊंगा। और मैंने मॉर्निंग में इस बात को बताया। तो वो रात जो थी, वो रात मैंने बहुत तकलीफ़ से मैंने वो रात काटी है। और मैं इतना नर्वस हुआ हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में, उसके अलावा मैं कभी नर्वस नहीं हुआ, कि आज भी मदर मुझे याद आती हैं। किसी ने पूछा है मंथली इनकम आपकी यूट्यूब से कितनी है। तो मुझे तो अभी सिर्फ 2 महीने हो रहे हैं यूट्यूब पे। और वैसे भी मैं, गाइज, मेरा पैशन है, मैं इनकम के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब पे। बट हाँ, यूट्यूब से अगर मेरे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं तो मेरे लिए वही बहुत है। मेरे स्टाफ के, हमारे अपने एक्सपेंसेस निकलते हैं तो हमारे लिए वो बहुत है।
तो इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे आगे। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि ज़ूरो आपको कैसे मिला, कहाँ से आया और क्या ज़ूरो के बिना आप एक दिन भी रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये ज़ूरो जो है हमारे किसी फ्रेंड ने हमें गिफ्ट किया है। ये बहुत छोटा बच्चा था तो हम इसको लेके आए थे और वाकई में इसके बिना हम रह भी नहीं पाते, क्योंकि ये भी हमारे एक टीम मेंबर की तरह 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। अभी भी मैं बताऊँ, मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है, ये मेरे साथ ही रहता है, हर वक्त मेरे ऑफिस में ही बैठता है, मेरे संग ही ट्रैवल करेगी। रात हो जाएगी 11 बजे बाद 12 बजे बाद ये हमें उठाना शुरू कर देगा, चलो टाइम पे घर चलो। तो एज अ टीम मेंबर या फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ है और वाकई में हम इसके बिना नहीं रह सकते। ज़ूरो की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। आई लव यू ज़ूरो। चलिए, किसी ने कमेंट लिखा है, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ सजेशन दैट ट्राई टू विजिट ऑल एडवेंचर्स प्लेस इन द होल इंडिया, नॉट ओनली इन उत्तराखंड। तो सर क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, थैंक यू वेरी मच। बट सर कभी भी क्या होता है कि हम उस जगह को पहले एक्सप्लोर करते हैं जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर उत्तराखंड मेरा घर है। सबसे पहले जब मेहमान आता ना, अपना घर दिखाया जाता कि सर ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा, तो इसीलिए मैं पहले उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने पूरे इंडिया को, उसके बाद अपने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगा सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ बिफोर यूट्यूब। हालांकि ज़िंदगी भर मेहनत करते हुए आए हैं और मेहनत कर भी रहे हैं। और यूट्यूब से पहले क्या था कि हम लोग अपने बिज़नेस को देखते थे, अपनी फैमिली को देखते थे, अपने फ्रेंड सर्कल को देखते थे। लेकिन अभी यूट्यूब के बाद लाइफ इतनी टफ हो गई। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब जो है ना, फुल टाइम जॉब है। हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, क्योंकि हमें अपना बिजनेस भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने फ्रेंड्स को भी देखना है। तो लेकिन जब से यूट्यूब में गए हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वीडियोस तैयार कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लाइफ बहुत टफ हो गई गाइस। लाइफ रियली में बहुत टफ हो गई है। रात को 3-3 बजे घर जा रहे हैं, अपने फैमिली नाराज़ हो रही, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया कि जब से यूट्यूब पे हो आप लोग मिलते नहीं हो, अब ये नहीं करते हो। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ को आप करते हो ना, उसको आपको लगन से करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है। तो वही हमारी सिचुएशन हो गई है। हम एक बच्चे की तरह, जब बच्चा ना स्कूल्स में पढ़ता है और बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो हमारी स्थिति भी, क्योंकि हमें 2-3 महीने हमें खुद हो रहे हैं, बट हम बच्चे की तरह मेहनत कर रहे हैं। जैसा मैं अपने बिजनेस में पहले मेहनत करता था, आज मुझे यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे आपसे कंप्लेंट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ। वाकई में बड़ी हौस-पौस हो गई है लाइफ, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखना है। हल्के हल्के हम लोग सीखेंगे। जब आदमी किसी फील्ड में घुसता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो वो स्थिति हमारे एक स्टूडेंट की तरह हम भी आज हैं, तो हम भी स्टूडेंट की तरह मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप अपने कैमरामैन को दिखाइए, कैमरामैन को रिवील कीजिए। ये आपने देखी होगी, राफ्टिंग की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोग जंगल में फंस गए थे। गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल में होती हैं, तो वो सिचुएशन हमारी रियल में थी। कई लोगों ने कमेंट किया कि कैसे आपका कैमरामैन क्या 12 किलोमीटर दौड़ गया। तो गाइस आज मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि आप तक ये वीडियो पहुंचानी थी हमने, कैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे हम लोग जंगल में फंसे, वो आपको दिखाने के लिए वाकई में 12 किलोमीटर पैदल दौड़ के आया है। जितनी भी आप वीडियोस में आप देखते हैं, हर वीडियो में आपको वो दौड़ता हुआ नजर आएगा। अगर कैमरा आपको चलता हुआ नजर आ रहा ना, तो वो आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। और जब से मेरे साथ है, उसका 4-5 किलो वजन भी घट गया है। तो चलिए, समय आ गया अपने कैमरामैन को रिवील करने का। कैमरामैन तो हमारा हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो ये रहे हमारे कैमरामैन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं हूं करण लोनी और मैं ही शूट करता हूं वीडियोस को। ज्यादातर आप लोगों ने देखा काम और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसके लिए थैंक यू। तो इसी तरीके से देखते रहे एडवेंचर विद बॉबी भैया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो गाइज हमारी टीम में जो भी लोग होंगे, तो सारे मल्टी टैलेंटेड हैं, सारे एडवेंचरस हैं और सारे अपने पैशन के लिए ये सब काम कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं तो पैशन है। तो हमारी टीम में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये सोचता है कि यार ये काम मैंने नहीं करना, मेरा प्रोफेशन तो ये है, मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करूँगा। हमारे यहाँ जो भी आता है, सब लोग दिल खोल के काम करते हैं और जैसे हम लोग रियल में कैंपिंग करते हैं ना, हम वही स्टाइल में कैंपिंग करते हैं। तो गाइज़ ये तो थी आज की कहानी। और एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इतने बार पूछ दिया, हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बॉबी भैया आप सौरभ भैया की वीडियो में नहीं दिखाई देते, क्या आप लोगों की लड़ाई हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपकी लड़ाई हो गई है, आप वीडियोस में नहीं दिखाई देते हैं, क्या आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब से मैंने चैनल बनाया है, जब से हम लोगों का चैनल बना है, हम लोग इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे, अपने दोस्तों को भी टाइम नहीं। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। हम लोग बाहर वीडियोस के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा, बाहर ट्रैवल करना पड़ रहा, और हम लोगों की टाइमिंग ऐसी हो गई, जब वो यहाँ होते हैं हम उन्हें नहीं मिल पा रहे, या जब हम यहाँ होते हैं वो बाहर होते हैं। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई भी कमेंट बिना सोचे समझे ना करें कि किसी को ठेस पहुँचे। कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सौरभ मेरे बच्चे की तरह है और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कोई भी ऐसी बात ना कहें या उसके फैमिली को या उसके परिवार को ठेस पहुँचे इन बातों से। तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करें बिना सोचे समझे, प्लीज़। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का अपना Q&A तो यही एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, मुझे लग रहा काफ़ी टाइम लग गया। चलिए, मैसेज में, कमेंट्स में हमारी बात नहीं भी हो पाएगी, तो इस तरीके से हम लोग Q&A करके अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी बातें हैं, वो आपस में शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एडवेंचर विद बॉबी भैया। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।